नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें 1.5। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक वीडियो के 4 पार्ट में पढ़ाई जा चुकी हैं। चारों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर जब वीडियो एंड होगी तब आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं। तो ये नोट आपकी बहुत ही सहायता करेगा एक्सरसाइज को समझने में, इसको पढ़ने में। नोट क्या है देखिए। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ें अथवा घटाएं, गुणा कराएं अथवा भाग कराएं, तो रिजल्ट में हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तब परिणाम अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सीधी सी बात कहें कि अगर जहां भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की लड़ाई होगी वहां पर हमेशा जीत अपरिमेय संख्या की ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना है। 2 माइनस √5 दिया हुआ है। देखिए 2 क्या है, परिमेय है, और √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में से परिमेय में से अपरिमेय घट रही है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें अपरिमेय ही मिलेगा। तो ये संख्या क्या हो गई, अर्थात जो 2 माइनस √5 है वो अपरिमेय संख्या है। समझ गए। क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 3 प्लस √23 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, और बाहर √23 दिया हुआ है। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएं तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं √23 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 बच गया। और 3 कैसी संख्या है, 3/1 अगर इसको लिख लें तो ये p/q के रूप की संख्या है, इसीलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें, थर्ड पार्ट में 2 √7 और नीचे भी 7 √7 दिया गया है। यहाँ √7 ऊपर भी है अंश में और नीचे भी है, तो अगर √7 से √7 को भाग दे दें तो 1 आएगा, अर्थात √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/7। और जो p/q के रूप की संख्या है, इसीलिए ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 1/√2 दिया हुआ है। देखिए एक कैसी संख्या है, वन जो है ना, वन अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। वन कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऊपर परिमेय संख्या है, नीचे √2 है जो कि अपरिमेय है। और मैंने आपको अभी नोट के माध्यम से बताया कि जब हम परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे या फिर अपरिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। तो ये संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रिजल्ट में अपरिमेय लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2π। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2π। देखिए दो क्या है, दो तो परिमेय है ना, दो परिमेय है। और पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या की गुणा हुई है। इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय आएगा। तो 2π अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सरल करेंगे, ध्यान से समझना किस प्रकार से सरल किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, 3 + √3 दिया हुआ है और 2 + √2 दिया हुआ है। सरल करने का मतलब है इनको आपस में गुणा करवा दीजिए, सरल हो जाएंगे। अब गुणा करवाने का तरीका बताता हूँ आपको। गुणा करवाने का तरीका ये होता है कि ये जो ब्रैकेट आपके पास ये वाला है, इसके पहले पद की गुणा इस दूसरे ब्रैकेट के पहले पद के साथ कराओ और फिर इसी पद की गुणा दूसरे ब्रैकेट के दूसरे पद के साथ कराओ। तो यहाँ हम 3 × 2 लिख सकते हैं और फिर कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा, +3 × √2 लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस पहले ब्रैकेट के दूसरे पद की गुणा दूसरे पद के साथ पहले पद के साथ कराएंगे दूसरे ब्रैकेट के, और फिर इसी की गुणा दूसरे ब्रैकेट के दूसरे पद के साथ कराएंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, इसके साथ वाला चिन्ह +2 की और √3 की गुणा 2 √3 हो जाएगी। और फिर से +√3 और √2 की गुणा √3 × √2 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। नहीं समझ आया है तो एक और तरीका बताऊंगा, फिलहाल इसको देखिए। 3 दूनी 6 हो गए। देखिए हम यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा आपस में करके नहीं लिख सकते। ठीक है माफ कीजिएगा यहाँ हम 3 दूनी 6 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम एज इट इज इसके साथ ही चिपका कर लिखेंगे। और यहाँ 2 √3 एज इट इज है और प्लस यहाँ दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो इन दोनों को हम एक ही रूट में बंद करके √6 लिख सकते हैं आपस में गुणा करवा कर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को करने का। सेकंड वे में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर दो पद हैं, कौन से पद, 3 + √3 और 2 + √2, इस पहले ब्रैकेट का पहला पद लिख देंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख देंगे। फिर दूसरे पहले ब्रैकेट का पहला पद तो लिख दिया है, अब पहले ब्रैकेट का दूसरा पद लिखेंगे और जो इसके सामने दूसरा ब्रैकेट है उसको पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा में थोड़ी सी हमें सहूलियत रहेगी, किस प्रकार से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ, अच्छा ये क्या था, ये तो √2 था ना यहाँ पे,
यहाँ 2 था, ठीक है, ये हमने 2 लिख दिया। तो अब यहाँ 3√2 हो जाएगा। यहाँ गुणा करवाएंगे तो 2√3 होगा और प्लस √3 और √2 की गुना √6 हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका दिया है 3 + √3, 3 - √3। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का 3 + √3 ब्रैकेट बंद 3 - √3। ठीक है, ये है सेकेंड पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ तो सीधा सा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, a + b × a - b। क्या होता है, a² - b² होता है। कक्षा 8 में भी आपने जोरों शोरों से ये फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ सामने लिख देता हूँ मैं हिंट के तौर पर, सिंस a + b × a - b = होता है a² - b²। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये घटाकर 6 आ जाएगा और 6 ही आ जाएगा उत्तर हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रश्न का अगला पार्ट देखते हैं। ये है √5 + √2 का होल स्क्वायर। एक और सूत्र आपने कक्षा 8 में पढ़ा। कौन सा सूत्र पढ़ा कि a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² + 2ab। पढ़ा ना। तो ये सूत्र हम यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये √5 + √2 इसका होल स्क्वायर = हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2। ठीक है, √5 का वर्ग 5 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा और प्लस इधर 2 है। √5 और √2 की गुणा √10 हो जाएगी। 5 और 2 दोनों जुड़कर 7 हो जाएंगे। तो 7 + 2 √10 और यही इसका सरलतम रूप है। इसको लिख देंगे हम आंसर। माफ कीजिएगा। ये है फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। फिर से उसी फॉर्मूले से होगा जो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। कौन सा फॉर्मूला कि a + b × a - b या फिर कहें a - b × a + b = होता है a² - b²। तो यहाँ हम क्या करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे और प्लस √2 का वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग 5 होगा। अच्छा, बीच में प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, बीच में माइनस आता है और -2 = 3। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को ले आते हैं अपने बोर्ड पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आपको याद होगा पाई को एक वर्त की परिधि मान लीजिए। पाई को एक वर्त की परिधि मान लो c है वो, और उसके व्यास को मान लो d है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर होता है c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा कि पाई जो होता है ना,
वो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि पाई अपरिमेय है। तो ये अंतर विरोध कैसा हो गया कि भाई जो संख्या P बटे Q के रूप की है, यहाँ C बटे D आ गया। जैसे अब C का मान तो कुछ ना कुछ होगा, कोई संख्या ही होगी। जैसे ये वर्त है मेरे पास एक, ये वर्त है, ये इसका व्यास है, ठीक है। और ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ये कहलाती है C, और व्यास कहलाता है इसका D। तो C तो कोई संख्या ही होगी ना, और D भी कोई संख्या ही होगी। तो अगर ये C बटे D संख्या है, अर्थात ये P बटे Q के रूप की है, तो ये तो परिमेय होनी चाहिए। और जबकि हमने इसको पाई के इक्वल लिख रखा है, और हम जानते हैं पाई होता है अपरिमेय। तो इस अंतर विरोध का निराकरण हम किस तरह से करेंगे? इस अंतर विरोध का निराकरण हम इस तरह से करेंगे कि भाई जो हमारे पास यहाँ पर C बटे D है, उनमें से या तो C माइनस का कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, या तो C इसमें अपरिमेय है या फिर इसमें D अपरिमेय है, या D अपरिमेय है। दोनों में से कोई एक अपरिमेय है, इस कारण ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास C अपॉन D अपरिमेय हुई है। तो इसका जो निराकरण है वो हम ये इधर तथ्य लिखकर कर देंगे कि या तो इसमें C अपरिमेय है या फिर D अपरिमेय है। कोई एक संख्या अपरिमेय है तभी ये पाई के इक्वल हुआ है, अर्थात तभी ये अपरिमेय संख्या हुई है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है इसको। ऐसा आपने पहली एक्सरसाइज में भी किया है, शायद किया है, हाँ पहली एक्सरसाइज में भी। तो इसको बोर्ड पर करना तो संभव नहीं है, तो चलिए अपने कॉपी पर चलते हैं और वहाँ स्केल और प्रकार अर्थात कंपास की सहायता से इसको करके आते हैं। तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेनी है। तो रेखा खींच लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर लंबी। ये 9.3 सेंटीमीटर की रेखा मैंने खींच दी है। यहाँ पर इस रेखा का नाम रख लेते हैं A और B। ठीक है, कितनी है ये? 9.3 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा रहा हूं। B से आगे की ओर बढ़ा देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये B है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दूँ इसको मैं। ये 2 से लेकर 3 तक हो गया 1 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम रख देते हैं C। अब हमें आगे क्या करना है? हमारे पास ये जो लाइन है A से लेकर C तक, इसको हमें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित कैसे करते हैं देखिए, इस रेखा के, जिस भी रेखा को समद्विभाजित करना होता है उसके किसी एक बिंदु पर प्रकार को रखकर और अंदाजे से आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। आइडिया लगा लेते हैं कि आधे से ज़्यादा दूरी यहाँ पर है, ठीक है। और एक चाप हम ऊपर की ओर लगा देते हैं और एक चाप हम नीचे की ओर लगा देते हैं। तो नीचे की ओर यहाँ पर हमने चाप लगा दिया, और उसके बाद दूसरे बिंदु पर उसी दूरी से दूसरे बिंदु पर प्रकार को रख लेते हैं और पहले चाप को काटते हुए चाप लगाते हैं। नीचे भी मैं पहले चाप को काटते हुए चाप लगा रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा डाउन जा रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं इसको पेज पर थोड़ा नीचे मैंने ये बना दिया, आपको इसे ठीक बीच में लेकर आना है लगभग। और उसके बाद आपको यहाँ एक रेखा खींच देनी है, इस तरह की बिंदुदार रेखा। ये बिंदुदार रेखा हमने खींच दी यहाँ पर, किस पॉइंट को? इस पॉइंट को, और जो नीचे मिलेगा उस पॉइंट को मिलाकर। इसके बाद हमें ये बिंदु देखना है यहाँ पर, इसका नाम आप M रख सकते हैं।
अब M बिंदु पर आपको प्रकार रखना है और A तक पेंसिल की नोक को खींचकर लाना है और यहाँ आपको एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर देना है, एक अर्धवृत्त बना देना है, जिस तरह से मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया है। ठीक है, आया समझ? ये अर्धवृत्त आपके सामने है। अब जो हमारे पास बिंदु B था, उस बिंदु B पर हमें 90 अंश का कोण खींचना है। तो 90 अंश का कोण बनाना है, हमें निशान लगा लेते हैं 90 अंश के कोण का, ये लगा दिया हमने। और ये जो लाइन हम खींचेंगे 90 अंश वाली, इसको हमें ऊपर तक नहीं ले जाना है, इसको हमें केवल वहां तक ले जाना है जहां तक ये इस अर्धवृत्त की परिधि को टच न कर जाए। तो यहाँ पर लाकर इसको हम रोक देंगे, इसका नाम हम यहाँ D रख लेते हैं। तो जो दूरी B और D है वही दूरी है √9.3। लेकिन अब चूंकि संख्या रेखा इस तरह हॉरिजॉन्टल ली जाती है और ये दूरी वर्टिकल आई है, तो वर्टिकल हम इसको रखेंगे नहीं, तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, क्षैतिज पर लाने के लिए, संख्या रेखा पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा AC को और आगे बढ़ा दो। ठीक है, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन या कंडीशन नहीं होती है। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपना प्रकार लेना है और B पर रख लेना है। ध्यान से देखना, B पर रखना है और D तक इसको खींचना है। D तक खींचने के बाद आपको एक चाप खींचते हुए जाना है वृत्त का इस तरफ, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर आकर रुक जाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर रुककर इसका नाम आप E रख सकते हैं। ठीक है, और अब B से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है वो संख्या रेखा पर √9.3 कहलाएगा। समझ गए? इसको गहरा और काला खींचेंगे, ये दूरी होगी अच्छा यहाँ नीचे लिख देते हैं, BE = है √9.3। तो ये हो जाएगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। समझ गए? इस प्रकार से बना लेंगे, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कई सारे पार्ट हमें दिए हुए हैं। क्या क्या है 1 बाय 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 है और इसमें कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। इसमें हमें कहा है कि हरों का परिमेयकरण करो। समझाता हूं आपको, एक पार्ट लेकर चलता हूं यहां से और उसी के माध्यम से समझाता हूं। ये 1/√7 है। इसका जो हर है, ये हर, ये एक अपरिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं। तो इसको परिमेय बनाना ही इसके हर का परिमेयकरण कहलाता है। और इसको परिमेयकरण करने के लिए, अर्थात इस √7 को परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें √7 से ही गुणा करानी पड़ेगी। अब हमने हर में गुणा करा दी है, तो अंश में गुणा करवाना जरूरी होता है उसी संख्या से जिस संख्या से हर में गुणा कराई है। अब 1 की और √7 की गुणा तो √7 होगी, और √7 और √7 की गुणा 7 होगी, है ना, √ हट जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब जो हर है 7 बन गया, अर्थात परिमेय बन गया। तो ये हर का परिमेयकरण हो गया और यही आंसर हो गया। चलो ठीक है, ये तो बात आती है समझ में। लेकिन सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बढ़ा के दे दिया है √7 - √6। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए हमें गुणा ही करवानी पड़ेगी, एक ही रास्ता होता है हमारे पास गुणा करवाने का। किससे करवानी होती है? हर के संयुग्मी से। चलिए इस बात को यहीं पे लिखता हूं, हर का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये संयुग्मी क्या आ गया यहाँ पर, हर का संयुग्मी क्या है ये समझाता हूं। देखिए बड़ा ही सिंपल है। हर का संयुग्मी 1/√7 - √6 में आपको गुणा करवाना है √7 + √6 से, यानी ये दोनों पद सेम ही रहेंगे,
बस क्या होगा, बीच का चिन्ह बदलेगा, इसको हर का संयुग्मी अर्थात किसी भी संख्या का संयुग्मी कहा जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल कर लिख देना। अब नीचे इससे गुणा की है हर में, तो अंश में भी इसी से गुणा करवाएंगे। अब हम देख सकते हैं इस पूरे पद की गुणा अगर हम 1 के साथ कराएं तो ये एज इट इज आ जाता है √7 प्लस √6। और बटे में कौन सी सिचुएशन बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी वाली बन रही है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां नुमरेटर अर्थात अंश तो इसका एज इट इज रहेगा और हर में 7 माइनस 6 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएंगे और 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा नीचे, और 1 को लिखो या ना लिखो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये दिया गया है इस क्वेश्चन का, 1/√5 गुणा √2। तो क्या कर लेते हैं, संयुग्मी से गुणा करा देते हैं। √5 यहाँ माइनस है देख सकते हैं आप, बस बीच में यहाँ आपको यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ माइनस लेना है और इसी से ऊपर भी गुणा कराना है अंश में। अब 1 की और इस पद की गुणा तो एज इट इज रहेगी, √5 माइनस √2 ही रहेगी। और यहाँ नीचे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हो जाती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये √5 माइनस √2 और बटे में 5 माइनस 2 हो जाएगा, √5 माइनस √2 और बटे में 5 में से 2 घटा दीजिए 3 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए अब है 1/√7 माइनस 2, इसमें हम गुणा करवा देंगे हर के संयुग्मी से अर्थात √7 प्लस 2 से गुणा करा देंगे। √7 प्लस 2 से ऊपर भी गुणा करा देंगे, तो ये ऊपर तो √7 प्लस 2 ही रहने वाला है और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ऊपर √7 प्लस 2 और नीचे 7 आएगा √7 का वर्ग और माइनस में आएगा 4, तो √7 प्लस 2 और नीचे बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए या प्रीवियस एक्सरसाइज देखने के लिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लिंक शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।